नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ के बिठोड़ा कला निवासी छात्र का बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में वर्ग में हुआ चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर। मारवाड़ जंक्शन के बिठोड़ा कला गांव के निवासी छात्र प्रियवर्धन सिंह राठौर का, जो कि जयपुर के एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अपने महाविद्यालय से खेलने एवं विजेता होने पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से बॉक्सिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में होने वाली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छात्र प्रियवर्धन सिंह का चयन होने पर मारवाड़ क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्षेत्रवासियों ने छात्र और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आवारा बंदरों का आतंक, यात्री और रेलवे कार्मिक भय के माहौल में मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बीते कई दिनों से आवारा बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। आवारा बंदर रेलवे स्टेशन पर कैंटीन और स्टॉल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और आने जाने वाले यात्रियों पर हमले भी कर रहे हैं। स्टेशन अधीक्षक बाल किशन शर्मा ने बताया कि कई बार नगर पालिका एवं वन विभाग को अवगत कराया गया, परंतु इन आवारा बंदरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। आवारा बंदरों द्वारा कई बार यात्रियों पर हमले किए गए। दर्जनों इन आवारा बंदरों से रेल अधिकारी, कर्मचारी, यात्री परेशान हैं और बीते सप्ताह आवारा बंदरों ने एक महिला यात्री को हमला कर घायल कर दिया। हर समय स्टेशन पर इन आवारा बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रैकों के बीच ये बंदर, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये प्रतिदिन उत्पात मचाते रहता है। नगर पालिका को हमने पहले भी लेटर दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं मारवाड़ जंक्शन स्टेशन रेलवे सुपरवाइजर नगर पालिका ईओ साहब से और वन विभाग की टीम से अनुरोध करता हूँ, इन बंदरों को पकड़कर अन्यत्र वन विभाग में छोड़े। ये आए दिन प्लेटफॉर्म पर कई पैसेंजरों को काट खा जाते हैं और कई किसी प्रकार के डस्टबिन गिराते रहते हैं, जिससे स्टेशन पर गंदगी इत्यादि फैला है इत्यादि, और जूस ले जाते हैं और ये जाते हैं प्लेटफॉर्म पर और गंदगी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भाजपा महिला प्रतियोगिता में झलका उत्साह, पुष्पा जैन स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। पाली में स्वर्गीय सुश्री पुष्पा जैन स्मृति संगठन सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत क्रिकेट के साथ साथ महिलाओं की संतोलिया भाषण और भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयोजक प्रियंका व्यास, सुमन सेन और प्रमीला परमार ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता में तब्बू प्रथम स्थान पर रही और सीमा राठौर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। महिला नेता खुशबू सोनी, नीतू अमरनानी, नेहल बिनावरा ने प्रभावी उद्बोधन दिया। संतोलिया प्रतियोगिता में शिवाजी मंडल की टीम प्रथम और महाराणा प्रताप मंडल की टीम द्वितीय स्थान पर रही। क्रिकेट प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में शिवाजी मंडल 1 का मैच महाराणा प्रताप मंडल 1 के बीच खेला गया, जिसमें महाराणा प्रताप मंडल की टीम विजेता रही। महिला मंडल का मैच जीजाबाई और झांसी की रानी टीम के मध्य खेला गया और पुरुष वर्ग का दूसरा मैच शिवाजी मंडल 2 एवं महाराणा प्रताप मंडल 2 के मध्य देर रात्रि तक खेला गया। सप्ताह के सफल संचालन में कार्यक्रम में समिति के सदस्य सहित दर्जनों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में रंगों का पर्व होली के मद्देनजर मुख्य बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। सराफा बाजार, सूरजपोल, उदयपुरिया बाजार, रुई, कटला सहित मुख्य बाजारों में अपार भीड़ खरीदारी करने पहुंच रही है। तो वहीं जिले के मारवाड़, सोजत, सुमेरपुर, रानी और रोहट के मुख्यालय पर भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और लोग होली की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तरह तरह के रंग, गुलाल और नन्हे बच्चों के लिए तरह तरह की वैरायटी की पिचकारियां भी बेची जा रही हैं।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने औद्योगिक थाने में रिपोर्ट देकर आरोपी और उसके सहयोगी महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस मामला दर्ज कर शुरू की है जांच। वहीं शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दी गई है। पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2025 को एक व्यक्ति के यहां अकाउंट कार्य के लिए नौकरी पर लगी थी। आरोप है कि फरवरी 2025 तक उसका व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन जून 2025 के प्रथम सप्ताह में आरोपी ने उसे ऑफिस बुलाकर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वीडियो बना दिए और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया, चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस काम में उसकी सहयोगी महिला पहरा देती थी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। विधायक केसराम चौधरी ने बागोल पंचायत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, पारदर्शिता पर दिया जोर। पाली जिले के देसूरी उपखंड की बागोल ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का रविवार को विधायक केसराम चौधरी ने विधिवत लोकार्पण किया। पाली जिले के देसूरी उपखंड की बागोल ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का रविवार को विधायक केसराम चौधरी ने विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पंचायत प्रशासक अमिकी देवी, ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी कार्य पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से पेयजल आपूर्ति को लेकर लगातार शिकायतें मिली। निरीक्षण में कई स्थानों पर पाइपलाइन टूटी पाई गई। केंद्र सरकार की घर घर पानी योजना के तहत कार्य स्वीकृत होने के बावजूद राज्य में भ्रष्टाचार के कारण राशि का दुरुपयोग हुआ, जिससे कई जगह पाइपलाइन पहुंच ही नहीं सकी और काम अधूरा रह गया। विधायक चौधरी ने कहा कि उन्होंने यह मामला विधानसभा में उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित XEN और AEN को निलंबित किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकरण में जल संसाधन से जुड़े मंत्री को जेल जाना पड़ा। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि अब क्षेत्र की सड़कों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है और सरकार आमजन की हर जरूरत पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी बात कही, पानी की पाइपलाइन खुदी हुई पड़ी, पाइप फट रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था की थी कि हर घर में टूटी लगाकर पानी पहुंचा, मगर राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने सारा इसमें इस योजना को खराब कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, पैसे खा गए, बिना पाइप बचाए भी पैसे उठा लिए। उसी की बदौलत है कि वो काम अधूरा पड़ा है। और आपने देखा होगा कि मैंने जब विधानसभा में इस बात को प्रश्न को उठाया तो कई XEN और AEN और सस्पेंड हुए और पानी वाला मंत्री तो जेल में गया। अभी जेल से छुटकारा हुआ है। मगर आपने देखा होगा अभी जो बजट का सत्र चल रहा था, थोड़ी देर मतलब अभी जब विधानसभा चल रही थी, उदयपुर में AC, XEN और ये सारे लोग अभी और सस्पेंड हुए हैं। अरबों रुपए की योजना जो राजस्थान में गरीब के घर तक पानी पहुंचाने की थी, मोदी जी ने पैसे भेजे और राजस्थान की कांग्रेस सरकार। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत सिटी में गो महोत्सव का आयोजन कैबिनेट मंत्री कुमावत, मंत्री चौधरी और शिक्षा मंत्री दिलावर ने की शिरकत। पाली जिले के सोजत सिटी में स्थित श्री मरुधर केसरी स्थानक वासी जैन गुरु सेवा समिति ट्रस्ट पावन धाम सोजत सिटी के प्रांगण में रविवार को गो महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट नई दिल्ली के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा,
जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, पशुपालन गोपालन डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत और सोजत विधायक श्रीमती शोभा चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सोजत सिटी में आयोजित गो महोत्सव कार्यक्रम में गौ माता का पूजन कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई और गौ माता को अपने हाथ से गुड़ खिलाया गया। उनके मस्तक पर रोली से तिलक और अक्षत लगाकर गौ माता का पूजन किया गया। सोजत सिटी में श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति तमिलनाडु चेन्नई के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस गो महोत्सव कार्यक्रम में 500 से अधिक गौशालाओं को आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। भमा शाह, सुनील शाह, खेतपालिया की तरफ से कार्यक्रम में 500 गौशालाओं को 2 और 1 लाख रुपए के हिसाब से आर्थिक सहयोग राशि चेक प्रदान की गई। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, गौ माता के द्वारा अपने दैनिक में उपयोगिता के बारे में बताया। इस अवसर पर श्री मरुधर केसरी, स्थानकवासी जैन गुरु सेवा समिति ट्रस्ट अध्यक्ष चंद्र प्रकाश तालेड़ा, गौशाला के संचालक प्रतिनिधिगण, गोभक्त आदि मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। ठेकेदार की मनमर्जी, पानी की खेली के आगे डाल दिया मलबा, सूखी पड़ी होदी और बेसहारा मवेशियों के लिए पानी का बना संकट। रायपुर के बरग्राम के मेगड़दा रोड पर अटल पथ के निर्माण को लेकर संबंधित ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य करने से पहले सड़क की खुदाई करके डाला गया मलबा, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी मलबा नहीं हटाया गया है। कुछ जगह पर मलबा अभी भी जस का तस ही पड़ा है, जिससे मेघदड़ा रोड पर बेसहारा मवेशियों के लिए पीने के पानी की सुविधा के लिए बनी हुई खेली पानी की होद में पानी भरने में समस्या उत्पन्न हो रही है और ऐसे में पानी की होदी खाली पड़ी है, जिससे बेसहारा मवेशियों के लिए पीने के पानी की समस्या बन गई है। लेकिन संबंधित ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमर्जी से डाला गया मलबा हटाने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया है। बलवीर जुलवानिया की रिपोर्ट। स्टेट हाईवे 61 आउवा गांव निकट लकड़ी की चूरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड जो कि पलट गई, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में ओवरलोडिंग वाहनों से रोजाना हादसे हो रहे हैं। स्टेट हाईवे 61 आउवा गांव के निकट लकड़ी की चूरी से भरा ट्रैक्टर आउवा गांव की तरफ जा रहा एक ट्रैक्टर ओवरलोडिंग ट्रॉली अचानक टायर फटने से और अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह तो गनीमत रही कि हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मारवाड़ क्षेत्र में लगातार स्टेट हाईवे 61 पर हादसे देखे जा रहे हैं। अचानक स्टेट हाईवे पर ट्रॉली पलटने से अफरा तफरी मच गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि एक और भारत की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है, तो दूसरी ओर रक्षा साजो सामान में भी स्वदेशी निर्माण की क्षमता भी तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। निवासी स्थान पर गणमान्य लोगों से मुलाकात की। शेखावत ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में गिना जाता था, लेकिन अब देश निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक आज सब कुछ भारत में ही निर्मित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में होने वाला वायुसेना का प्रदर्शन देश की उच्चतम सैन्य क्षमता का परिचायक होगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह का आयोजन होने से वहां रहने वाले लोगों का भारत की ताकत और क्षमता पर भरोसा और मजबूत होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और यह नीति वैश्विक स्तर पर लागू होती है। उन्होंने कहा कि आज वे देश भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं, जो पहले इसे बढ़ावा देते रहे। बंगाल में टीएमसी का होगा सुपड़ा साफ। शेखावत ने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बंगाल समेत किसी भी राज्य में ऐसे एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा। पिछले 12 वर्षों में देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति की है, शेखावत ने कहा। वे मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कहा, एक और भारत की सामरिक ताकत बड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा साजो सामान के स्वदेशी निर्माण की क्षमता मजबूत हुई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में अभूतपूर्व प्रगति की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पिछले 12 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। एक तरफ भारत की सामरिक ताकत बढ़ी है, दूसरी तरफ भारत का सैन्य साजो सामान के निर्माण की क्षमता बढ़ी है। भारत जो 10 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा इस क्षेत्र का इम्पोर्टर आयातक होता था, वो आज दुनिया का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से लेकर के, मिसाइल से लेकर के, बुलेट से लेकर के और बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक सभी तकनीकी इक्विपमेंट हमने भारत में बनाना शुरू किया है। वायु शक्ति प्रदर्शन माननीय राष्ट्रपति जी के सामने भारतीय वायुसेना के आधुनिकतम तकनीकी का संहारक क्षमता का प्रदर्शन होगा। और निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र पर यह प्रदर्शन होने से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भरोसा, विश्वास और हौसला और भी अधिक भारत की क्षमता और ताकत को देखते हुए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे विश्व, पूरे दुनिया से जो है आतंकवाद खत्म होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से एक बड़ा मैसेज दिया, आपको लगता है उसके सार्थक परिणाम भी आने चाहिए? निश्चित रूप से होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, ये नीति जग जाहिर है। उन्होंने पहली बार नहीं अनेक बार इस विषय पर इस सारे परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है और जिससे पूरी दुनिया सहमत थी। जो देश आतंकवाद का पोषण करने के लिए काम कर रहे थे, आज वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद की आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अब ताप और दर्द महसूस होने लगा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दुनिया में एक बार फिर विश्व जो है शांति के मार्ग की तरफ, करुणा के मार्ग की तरफ, और क्योंकि भारत तो बुद्ध की धरती है, तो शांति, करुणा, प्रेम और आपसी सामंजस्य इन सब की धरती के युग की तरफ आगे बढ़े।